Hello and welcome to the fourth episode of Low Back Pain series. I am डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पोंडाइलोलिस्थेसिस के बारे में। अब लिस्थेसिस का मतलब होता है स्लिप करना और स्पोंडाइलो का मतलब हमारा स्पाइनल वर्टिब्रा। अब एक वर्टिब्रा जब ऊपर से स्लिप कर जाता है दूसरे वर्टिब्रा से, उसको हम स्पोंडाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। अब इसमें हिंदी में आपने कुछ लोग सुना होगा, कहते हैं मेरा मन का खिसक गया या मेरा मन का आगे को स्लिप कर गया। ये वही चीज़ है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। अब ये भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारा बैक पेन, लो बैक पेन का, क्योंकि अब आपने कई बार एमआरआई और एक्सरे करवाया होगा, उसमें वो लिखते हैं लिस्थेसिस और यहाँ लिखते हैं स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा स्पोंडाइलोलिस्थेसिस होता क्या है, कैसे होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसकी एक्सरसाइज कैसे हो, कौन सी उसकी एक्सरसाइज होती हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारी लो बैक पेन सीरीज़ को आपका जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस अगर आपने हमारा कोई भी वीडियो अगर मिस किया हुआ है तो पार्ट 1, 2, 3 ज़रूर देख लें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर वो पार्ट इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। तो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस सबसे कॉमनली होता है हमारी लो बैक में, वो भी हमारे L4, L5 और L5S1 रीजन में। जब हमारा L4 वर्टिब्रा L5 के ऊपर से स्लिप कर जाता है और L5 वर्टिब्रा S1 के ऊपर से स्लिप कर जाता है, यानी कि फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उसको हम कहते हैं स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। एक कंडीशन होती है जब ये वर्टिब्रा पीछे को स्लिप करता है, उसको हम बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। पर ये बहुत अनकॉमन सी कंडीशन होती है, ये बहुत रेयर होता है। रेट्रोलिस्थेसिस जो होता है वो बहुत रेयर होता है। इसमें हमारा जो वर्टिब्रा होता है वो पीछे को स्लिप कर जाता है, बट स्पोंडाइलोलिस्थेसिस में हमेशा आगे को करता है, जो कि बहुत कॉमन होता है और लो बैक पेन का कारण बनता है। अब होता क्या है, जो हमारे फेसेट जॉइंट होते हैं वो चेक करते हैं हमारी मूवमेंट को, प्लस हमारे कुछ लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे वर्टिब्रा को चेक करते हैं कि वो आगे को स्लिप ना कर जाए। अब जब फेसेट जॉइंट हमारा एक, ये देखिए इस तरह से हमारे वर्टिब्रा होते हैं, मैं स्केलेटन में आपको दिखाता हूँ, इस तरह से हमारे वर्टिब्रा होते हैं। अब जब हमारा ये फेसेट जॉइंट एक के ऊपर एक, मतलब उसको पिलर की तरह उसने पकड़ा होता है, जब यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट की वजह से ये, इसको हम कहते हैं पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। पार्स इंटर आर्टिकुलरिस वो जगह है हमारे वर्टिब्रा में जो हमारा सुपीरियर फेसेट और इंफीरियर फेसेट, यानी कि ऊपर वाला जो फेसेट आर्टिकुलर स्पेस है और नीचे वाला जो फेसेट आर्टिकुलर है, उसके जो बीच में स्पेस होती है उसको हम पार्स इंटर आर्टिकुलरिस कहते हैं। जब ये पार्स इंटर आर्टिकुलरिस में जो डिफेक्ट होता है, या तो ये एलोंगेट होता है या ये यहाँ पे डिफेक्ट होता है, कोई चीज़ की वजह से ये टूट जाता है या आगे को निकल आता है किसी भी वीकनेस की वजह से, तब हमारा जो वर्टिब्रा होता है L5 वाला वो S1 के ऊपर से स्लिप कर जाता है। तो ये डिफेक्ट की वजह से ही हमारी स्पोंडाइलोलिस्थेसिस प्रॉब्लम शुरू होती है। तो चलिए अब देखते हैं स्पोंडाइलोलिस्थेसिस प्रॉब्लम में होता क्या है। यंग और ओल्ड पेशेंट्स दोनों को सीवियर बैक पेन होता है जब ये प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली उनको तब होता है जब वो स्टैंडिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब स्पाइन एक्सटेंशन में जाती है तभी उस पार्ट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है जो पार्स इंटर आर्टिकुलरिस मैंने आपको बताया था। और यंग पेशेंट्स में ये पार्स इंटर आर्टिकुलरिस डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उनको ये पेन होती है और स्पोंडाइलोलिस्थेसिस होता है। ये अगर तो वो पार्ट इलोंगेट हो जाए या बार बार स्ट्रेस पड़े, क्योंकि यंग पेशेंट्स जो होते हैं वो रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं और बहुत सारे स्ट्रेस एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से कई बार स्ट्रेस आ जाता है इस पार्ट पे। और ओल्ड पेशेंट्स में इसलिए होता है क्योंकि डीजनरेशन होती है। डीजनरेशन में क्या होता है, जब हमारी जो डिस्क होती है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया कि वो फ्लूइड होता है वो सूखना शुरू कर देता है और जो स्पेस होती है दोनों वर्टिब्रा में कम हो जाती है, और जब स्पेस कम होती है तो फेसेट जॉइंट पे प्रेशर आता है। अब फेसेट जॉइंट जब बार बार वियर एंड टियर करता है तो भी इसकी वजह से भी, ये फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से भी हमारे उसी पार्स इंटर आर्टिकुलरिस डिफेक्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से भी हमारे ये स्पोंडाइलोलिस्थेसिस होता है ओल्ड पेशेंट्स में। अब हमें ये पता कैसे लगता है कि स्पोंडाइलोलिस्थेसिस है, कैसे चेक करना होता है इसे। जब भी हम इसको पैल्पेट करेंगे, जब हम अपनी स्पाइन को लंबर स्पाइन की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे, तो जब हम हाथ लगाते लगाते हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस होते हैं जिनको मनके भी बोलते हैं, जब उस पर हाथ लगाएंगे तो एक हमें स्टेप फील होता है, एक हॉलो स्पेस फील होती है, ऐसे बिल्कुल लाइन में जा रहे हैं, और एक स्टेप फील होता है अंदर को, जिसको हम डूंगा सा स्टेप बोलते हैं। वो जब स्टेप फील होगा तो उसको हमें पता लग जाता है कि वर्टिब्रा आगे को स्लिप किया हुआ है, वो चाहे L4 L5 से ऊपर स्लिप किया हो या L5 S1 के ऊपर स्लिप किया हो। तो एक हमारा डायग्नोस इस बेस पे बनता है।
दूसरा होता है हमें एक्सरे। एक्सरे सबसे अच्छी हमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इसकी जानने का स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसमें एक लेटरल एक्सरे करवाते हैं जिसमें हमें साइड से पता लगता है कि वर्टिब्रा आगे को स्लिप किया हुआ है। दूसरा हम करवाते हैं ओब्लीक एक्सरे। ओब्लीक एक्सरे में हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ पता लगती है जिसको हम स्कॉटी डॉग साइन बोलते हैं। अब इसमें मैं दो चीज़ें समझाने लगा हूँ। स्कॉटी डॉग साइन ने अगर कॉलर डाला है तो समझ लीजिए उसका जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, और उसमें हम बोलते हैं उसको लिसिस, स्पॉन्डाइलोलिसिस। लिसिस में क्या होता है, वर्टिब्रा आगे को स्लिप नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस फ्रैक्चर दिखता है और ऐसा लगता है जैसे डॉग ने एक कॉलर डाला हुआ है। अब लिस्थेसिस में क्या होता है, वो वर्टिब्रा आगे को स्लिप कर देता है और उसकी वजह से जो डॉग का हेड और नेक होता है वो दूर दूर हमें दिखता है। तो जो सेपरेशन होती है यानी कि डिस्प्लेसमेंट आगे को स्लिप किया हुआ वो लिस्थेसिस में होता है, और लिसिस स्पॉन्डाइलोलिसिस में हमारा जो वर्टिब्रा वो स्लिप नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस फ्रैक्चर वहाँ पे शो होता है उस पार्स इंटरआर्टिकुलरिस डिफेक्ट पे। तो चलिए अब चलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की एक्सरसाइज की तरफ। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। फ्लेक्शन यानी कि फोल्ड करने वाली। जितनी हम स्पाइन को फोल्ड करेंगे उतना हमारा वर्टिब्रा पीछे की तरफ रहेगा, क्योंकि अगर हमने देखिए वर्टिब्रा इसमें क्या हुआ है, इसमें एक्सटेंशन हुई हुई है यानी कि आगे को निकला हुआ है वर्टिब्रा, और अगर हमने इसमें ये वाली चीज़ें की यानी कि एक्सटेंशन, इसको हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर हम ये करते हैं तो वो वर्टिब्रा और स्लिप होगा आगे की तरफ, तो ये एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है इसके लिए हम इसको फ्लेक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं। सबसे पहली आती है हमारी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। उसमें हम इस तरह से नी टू चेस्ट करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। सिंगल हिप नी बेंडिंग करेंगे और उसके बाद डबल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो पेट के मसल हैं वो वर्टिब्रा को पीछे को रखें, यानी कि स्पाइन को हम जितनी मूवमेंट इस तरह से करेंगे। अब ये होती है डबल हिप नी बेंडिंग। इस तरह से इसको हम जब करेंगे तो वर्टिब्रा पीछे की तरफ रहेगा, आगे को नहीं निकलेगा। तो इसमें हमने इसको 10 सेकंड्स तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर देना है। इसको हम डबल हिप नी बेंडिंग बोलते हैं। और डिस्क वाले पेशेंट ये बिल्कुल ना करें, जिनको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है सिर्फ वो वाले ये पेशेंट करें जिसमें हम डबल हिप नी बेंडिंग करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज आएगी, पहली थी हमने लोअर पोर्शन को अपनी तरफ खींचा बॉडी की तरफ, अब हम अपर बॉडी को लोअर की तरफ लेके जाएंगे। उसमें इस तरह से हमने दोनों नीज फोल्ड करके हमने लेट जाना है सीधे, और उसके बाद हमने दोनों हाथ अपने थाइज पे रख लेने हैं। अब थाइज को हाथ रखने, हमने अपने नीज तक पहुंचना अपने हाथों से, इस तरह से हमने इसमें उठना है। इसमें रेपिटेशन करनी होती है, इसमें होल्ड नहीं करना। आपने ऊपर टच किया, नीचे से हम स्लाइड करते हुए हाथों को लाए, नीज तक टच किया और फिर वापस चले गए। ये वाली मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम जब भी आगे को हो रहे हैं यानी कि फोल्ड कर रहे हैं अपनी स्पाइन को, तो जो हमारा वर्टिब्रा वो पीछे को जाएगा। अगर हम इसको बार बार आगे की तरफ पुश करेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइज से तो वो गलत होता है, हमेशा फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में हमारे कोर मसल्स का भी बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि कोर मसल्स ही हैं जो हमारे डीप एब्डोमिनल्स ही हैं, वही हैं जो वर्टिब्रा को और आगे स्लिप होने से बचाएंगे और हमारी इंस्टेबिलिटी को भी रोकेंगे। इंस्टेबिलिटी होती है जब भी पेशेंट मूवमेंट करता है तो उसको पेन होता है, तो उसको भी वो रोकेंगे। अब कोर मसल्स के लिए जब भी आप उठें या लेट के उठें या जब भी स्पाइन की मूवमेंट हो तो टमी टक ज़रूर कर लें। इसको हम टमी टक का मतलब होता है पेट को अंदर की ओर, इस तरह से जब भी मूवमेंट करने लगे तो पेट को अंदर की ओर कर लें। इसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, वो भी कोर स्ट्रेंथनिंग भी है प्लस हमारी वर्टिब्रा के लिए भी है, जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के लिए भी है। इस तरह से हमने लेट जाना है और ऑपोजिट आर्म और लेग को टच करना है उठते हुए, इस तरह से। ये हो गया हमारा ऑपोजिट आर्म और लेग को हमने इस तरह से टच करना है। ये भी एक फ्लेक्शन एक्सरसाइज है। अब देखिए जब भी मैं ऊपर आ रहा हूँ, पहले मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में लोअर बॉडी अपर की तरफ आ रही है, फिर मैंने बताया था अपर लोअर की तरफ जा रही है। अब अपर और लोअर दोनों इकट्ठी आ रही हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत हेल्पफुल होगी हमारी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस प्रॉब्लम में। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। अब जब फोर्थ एक्सरसाइज करनी है, उसमें आपने कैट एंड कैमल एक्सरसाइज सुना होगा, तो इसमें हमने हमेशा इस तरह से जो अपनी लोअर बैक है, जो अपना इस दोनों लॉइन पोजीशन में आके हाथों और नीज पे आके अपनी जो लोअर बैक है उसको फ्लेक्शन की ओर यानी कि इस तरह से कर्व देना है ऊपर की ओर, और ये हमने टमी टक करके करना है, पेट अंदर करके इस तरह से होल्ड करना है इसको 10 सेकंड्स।
फिर रिलैक्स कर देना है। और इसमें नीचे नहीं जाना है, ये कर्व नहीं लेके आना, हमेशा आपने लोअर स्पाइन को ऊपर की ओर ही रखना है। इसमें थोड़ी सी अपर स्पाइन भी ऊपर जाएगी, पर वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लोअर स्पाइन के साथ ही है। तो ये थी हमारी 4th एक्सरसाइज। इसको भी 10 सेकेंड होल्ड। नीचे मैं रेपिटेशंस आपको बताता जाऊंगा कि कितनी रेपिटेशन करनी है। तो इन एक्सरसाइज को करने से हम अपने लिस्थेसिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप भी ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अगर आपको भी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की प्रॉब्लम है तो आप भी ये एक्सरसाइज करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमारे लो बैक पेन सीरीज के बाकी तीनों पार्ट आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सciatica के बारे में और स्लिप डिस्क के बारे में पूरी नॉलेज दी है और उसकी एक्सरसाइज बताई है। तो आप पिछले तीनों पार्ट, तीनों एपिसोड लो बैक पेन सीरीज के जरूर देख लें। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और लास्ट में जो एंड स्क्रीन आती है उसमें प्रीव्यू पे भी क्लिक करके आप उसको वीडियो देख सकते हैं। तो इसको आप जरूर देख लें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ये सारे वीडियोस इंटरलिंक्ड होते हैं। और अगर आप हमसे कुछ भी क्वेरी आपकी, आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने ये फ़ोन कंसल्टेशन का रास्ता खोला है ताकि आप भी हम 1 to 1 इंटरेक्ट हो सकें। आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें जाके व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, ताकि अगर आपको कोई बैक पेन है या कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसे लगी ये एक्सरसाइज और आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके लिए कमेंट भी कीजिए। और अगर आप हमारा लो बैक पेन सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारी ऑलरेडी फ़ोन कंसल्टेशन काफ़ी चल रही हैं और 100 कंसल्टेशन हम कर चुके हैं। तो अगर क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर ज़रूर फ़ोन कंसल्टेशन करिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव ए नाइस डे।